सर क्या नाम है आपका? दीपक चौधरी नाम। तो दीपक जी आप किस संस्था से जुड़े हैं? मैं टेस्ट वर्क्स। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि लखनऊ में पिछले दिनों स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट किया था, भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, वहाँ पर सीजेपी भी पहुँचे हुए थे, अभिजीत दीपके खुद आए थे, लेकिन उस दौरान अभिजीत दीपके को ज़्यादा जो है वहाँ पर एक तरह से वेटेज नहीं मिला। लेकिन आज वो तमाम अभ्यर्थी, तमाम शिक्षक यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं जंतर मंतर पर, और क्या कुछ जो है यहाँ पर आप लोग मांग लेकर पहुँचे? देखिए, मेन बात यह है कि जो 12 जून का इको गार्डन में प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट दरअसल हम कह सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट बस शुरुआत था, आगाज़ था। किसी भी प्रोटेस्ट का आगाज़ होता है तो पहले दिन आप एक तरह से इकट्ठा करते हैं, और विद्यार्थियों को संगठित करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि बार बार विद्यार्थी संगठित होना मुश्किल काम है, क्योंकि विद्यार्थी में भी अविश्वास पैदा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब 12 जून को और शासन प्रशासन ने एक दिन में ख़त्म कर दिया, अब सवाल ये है कि अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर है कि आगे क्या होगा। तो आगे सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जब भी वो किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र या कोई भी चीज़ बांटते हैं, तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि उसमें बाकायदा वो इस बात को मेंशन करते हैं, शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता। लेकिन उसके विपरीत सारी चीज़ें हो रही है। जब कोई अभ्यर्थी इस बात की शिकायत करता है कि अपारदर्शिता है, जैसे उत्तर प्रदेश अभी हाल ही एग्जाम हुआ 14-15 मार्च को उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, पेपर का स्तर जैसा भी हो हम उस बात को स्वीकार करते हैं। अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि भाई पेपर फुहड़ है, चलो स्वीकार है। लेकिन सवाल ये उठता है, चलो फुहड़ होने के बावजूद भी आपने कट ऑफ बहुत हाई दिया, वो भी स्वीकार है। लेकिन सवाल ये है, कम से कम ये तो बता दीजिए कि अभ्यर्थी जो पास किया उसके नंबर कितने हैं। जो 12,333 अभ्यर्थी आपने 7 मई 2026 को रिजल्ट दिया, क्या उनका नंबर बताना पारदर्शिता के खिलाफ है? सामान्य बात है। अगर कोई अभ्यर्थी जब तक जो फेल किया गया, और सवाल ये पता है कयास क्यों लगाया जाता है, विडंबना ये है कि आप मान लिया जाए आपने 130 प्रश्न किया, 130 प्रश्न आपने किया, कुल 160 प्रश्न है, 130 आपने किया, 134 मैंने किया, सेम कैटेगरी, सेम शिफ्ट और सेम तारीख। आप मुझे बस इतना सामान्य बात बता दे, और ये वायरल है, प्रमाण के साथ है। अक्सर भर्ती बोर्ड ट्वीट के माध्यम से कहती है और टैग कर कहती है कि इस पे विद्यार्थी जब सवाल उठाते हैं, तो आप बताइए कि 134 वाला फेल कैसे हो गया। ये तो एक छोटी सी बात है जो सामने आकर निकलती है। कई ऐसे साक्ष्य हैं, कई ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन बस भर्ती बोर्ड बता दे प्रमाण देने का क्या उनके पास तरकीब है। क्या सबसे ज्यादा प्रमाण विद्यार्थी अभ्यर्थी के पास होगा या भर्ती बोर्ड के पास होगा, आयोग के पास होगा? जाहिर सी बात है, कोई भी, चाहे यूपी SSSC हो, SSC हो, या यहाँ यूपी PRE उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड हो, प्रमाण उसके पास है, साक्ष्य उसके पास है, डेटा उसके पास है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है उसके पास है। नॉर्मलाइजेशन का डेटा किस आधार पे क्या होता है, चलो आपने बता दिया कि मीडियन है, ये मतलब जो भी है गणित के माध्यम से आपने कह दिया, लेकिन सवाल ये जमीनी हकीकत नहीं है। जो निष्पक्षता है ये केवल भाषणों में रह गया है, और ये ज़मीनी हकीकत से परे है, और ये अभ्यर्थी हताहत परेशान है। केवल उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी परेशान नहीं है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती में कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। आप जानते होंगे 2023 की भर्ती, अब 2025 31 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 32,679 भर्ती, एग्जाम हुआ 8-9-10 जून को, इसका भी रिजल्ट करीब 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि अभ्यर्थी को कैसे आप विश्वास में लाएंगे। और मेरे अनुरोध है सरकार और सरकारी तंत्र से, जब तक अभ्यर्थी आप पास करते हैं महज मुश्किल से 4,000-5,000 SI में, कांस्टेबल में कुछ संख्या लेखपाल में होगी, लेखपाल में भी यही है। लेखपाल में ऐसी धांधली है कि उसका तो री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन इनके पास यही है साक्ष्य प्रमाण। ये जो साक्ष्य प्रमाण वाली बात है, ये अभ्यर्थी के पास है ही नहीं। लेकिन आयोग ने बीच बीच में जैसे सवाल उठाए गए, करना चाहूँगा, अगर अभ्यर्थी के पास है नहीं, अगर वो दिखाते इस प्रकार से, क्या उसका संज्ञान लिया जाता है? कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। और अभ्यर्थी, एक सोचिए, 22, 23, 24 साल का लड़का क्रोध में, रोष में आकर कोई टिप्पणी करता है कि धांधली हुई है, पैसा चला है, तो क्या उस पर FIR कर देना चाहिए? यह है उचित? कहीं आप उसे वार्न कर सकते हैं, उचित है कि आप डायरेक्ट FIR कर दे, उसमें फंसे रहे, और फिर अभ्यर्थी का मुंह सिल दिया जाए, बंद कर दिया जाए, कि अगला अभ्यर्थी इस बात को सवाल नहीं उठाया जाएगा अगर उसके पास प्रमाण भी होगा तो। जी।
तो लगातार लेकिन आयोग की तरफ से भी जो है स्पष्टीकरण दिया गया, जो तमाम चीज़ें सवाल उठे, चाहे लेखपाल भर्ती हो, लेखपाल भर्ती पर भी स्पष्टीकरण आया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी है मतलब क्लियर कर दिया गया। आयोग की तरफ से देखा गया कि ऐसा कोई मतलब धांधली इसमें नहीं पाई गई। लेकिन धांधली नहीं है, अभ्यर्थी 2 घंटे बाद क्यों निकल रहा है? उसे बताया गया कि अटेंडेंस का इशू था। अटेंडेंस का इशू था। अब सवाल ये है कि अटेंडेंस का इशू था और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ, हम सभी इतना चाहते हैं कि इसका प्रॉपर तरीके से संज्ञान ले। चाहे एसआई, अच्छा एसआई के बारे में कोई उन्होंने दिया, अब मान लिया जाए अगर एसआई को लेकर साक्ष्य दिखाने के बाद भी भर्ती बोर्ड उदासीन है, तो क्या लेखपाल में भर्ती बोर्ड जवाब दे देती? मतलब वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। आपके पास प्रमाण दे रहा है और ये ऑफिशियली 130 और 34 वाला जो बोल रहा हूँ ऑफिशियली सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे। इसके बारे में कहीं भर्ती बोर्ड का आपने सुना कोई जवाब आया? अगर चुप्पी किस बात का, मतलब क्या पर्याय है, अर्थ क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। आयोग हो या भर्ती बोर्ड हो, खिचड़ी पक रही है। और जाहिर सी बात है बहुत चालाकी से ये खिचड़ी पकाती है कि ये ऐसा नहीं है कि मेहनती और कर्मठ और गुणी विद्यार्थी को सिलेक्शन नहीं करती, वो भी करती हैं, लेकिन साथ साथ धांधली भी चलती है। और धांधली अदृश्य है, जिसको एक सामान्य अभ्यर्थी जिसका साक्ष्य दिखा भी दे तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। और आप बताइए, एक साक्ष्य हो या 2 साक्ष्य हो, धांधली तो धांधली है। 1 हो या 2 हो या अनेक हो, तो मूल बात यही है कि ये जो शुचिता, हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, हम अभी भी कम से कम हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम आशावादी हैं। अभ्यर्थी हमेशा आशावादी होता है। अभ्यर्थी को जब दिखता है कि धांधली हुई है तो गुस्सा करेगा, क्रोध दिखाएगा, गाली देगा, इत्यादि भी कर सकता है वो। लेकिन जैसे उसे दिखेगा कि मेरे सरकार का कुछ रवैया बेहतर है, या प्रशासन का या शासन का या बोर्ड का, आयोग का, तो भर्ती के अंदर तुरंत आशावादी है अभ्यर्थी, तुरंत वो अच्छी अच्छी बातें लिखने लगेगा कि हाँ ये भर्ती बेहतर हुई है, ये भर्ती पारदर्शी भर्ती हुई है। बस हम यही चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, स्कोर कार्ड जारी हो, डिटेल्ड नॉर्मलाइजेशन जो है उसका प्रॉपर डेटा हो और भर्ती की संख्या और हर साल भर्ती आ जाए। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया कि जैसे कि लखनऊ वाला जो प्रोटेस्ट है वो शुरुआत थी, लगातार जो है इसको लेकर स्टूडेंट जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है यूपी विधानसभा का चुनाव जो है नज़दीक आने वाला, क्या लगता है कि चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा? भर्ती में भर्ती बोर्ड सबसे बड़ा मुद्दा होगा और बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए। आप एक बात बताइए, मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं, मेरे से जुड़े जो परिवार के सदस्य हैं, अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा भाई होगा, बहन है। इसका मतलब है अगर मेरी नौकरी लगती है तो एक परिवार की नौकरी लगती है, इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल है जो वर्तमान में पार्टी है, हम कह सकते हैं बड़ी मजबूत पार्टी है, नो डाउट, लेकिन वो पार्टी के जो सांसद हैं, सदस्य हैं, खुद जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसका संज्ञान जमीनी हकीकत से नहीं लेते। बस नियुक्ति पत्र आते हैं, बांटते हैं और उसमें 2-3 शब्दावली होती है, शुचिता, पारदर्शिता, उसको बखान करते हैं, लेकिन वाकई जमीनी हकीकत नहीं है। ये अभ्यर्थी भी जान रहा है। अब इसका सवाल तो है ही, मुद्दा है ही। अब बस ये है कि अगर ये भर्ती पारदर्शी भर्ती हो जाए, चाहे वो लेखपाल हो, एसआई हो, कांस्टेबल भी हो, और जो अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाए, तो हमें कोई मतलब नहीं, सरकार ए हो, बी हो या सी हो, एक्स वाई या जेड हो। हमें तो बस एक युवा को क्या चाहिए कि हर साल एक जो भर्ती है कैलेंडर जारी हो। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कैलेंडर जारी नहीं, इस बात को तो आप अग्री करते हैं। खासतौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कोई कैलेंडर नहीं है। आपको अचानक पता चलेगा कि जैसे अभी चल रही है, कयास लगाया जा रहा है, आपने देखा होगा कि 10,000 यूपीएसआई की भर्ती संभावित है। कई यूट्यूब चैनल और कई टीचर्स और कई संगठन संस्था ने बनाया इस वीडियो को, लेकिन ये क्या कब आएंगे? अब युवा के अंदर है कि अचानक आ जाएगा। इसका मतलब प्रिपरेशन कर ले, प्लानिंग कर ले अभ्यर्थी और बढ़िया से एग्जाम दे, और अब पेपर का स्तर बढ़िया लगता है। इस तरह के ये जो इस बार भर्ती का मुद्दा उठा है वो चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं तो वही बात होगी कि कहा जाता है कि जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। जितने अभ्यर्थी हैं, बात केवल सीजेपी की नहीं है, बात है कि जो सीजेपी मुद्दा उठा रही है उस मुद्दे को अगर अभ्यर्थी, क्योंकि मुद्दा वही है, शिक्षा का जो स्तर का गिरना, आप देख ही रहे हैं, आपने उस चीज़ को कवर अप किया है। तो खास तौर पे जो सीजेपी है ये एक पार्टी है। अब ये आगे भविष्य में क्या करेंगी, इससे किसी भी अभ्यर्थी को कोई तर्क नहीं। हमें बस ये वर्तमान में आवाज उठा रही है और हम यहाँ सभी अभ्यर्थी टीचर्स भी है और सभी टीचर्स से भी आग्रह करूंगा, बेबाकी से आप आइए। इस भविष्य को मत देखिए कि 1 साल बाद या क्या करेंगे। अगर आप भविष्य को देखिएगा कि 2 साल, 5 साल, 1 दशक के बाद क्या होगा, तो वर्तमान हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए
इसलिए अगर गौरव पांडे इस मुद्दा को उठा रहा है तो हम बेबाकी से गौरव पांडे का समर्थन करेंगे। उसी प्रकार से चाहे ABC कोई भी उठा रहा है समर्थन करेंगे। तो कुल मिला के ये मुद्दा बहुत बड़ा है चुनाव के लिए, और ये बात जो वर्तमान पार्टी उनको समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी बहुत दिन तक रहता नहीं, सब कुछ पलट जाता है और इतनी ताकत है युवाओं में कि कुछ भी कर सकता है।